कोर्ट के बाहर और जम्मू कश्मीर से सेवा सिंह बाली जी आए हुए जो एक लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए। तो हम जानना चाहेंगे जो लड़ाई लड़ रहे किन लोगों के लिए ये लड़ाई लड़े। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक आ चुके हैं और लड़ाई एक लड़ने जा रहे, किन लोगों की वो लड़ाई लड़े? मैं बताना चाहूँगा, पहले तो आपका जो आज की बात का जो चैनल है आज की बात, तो मैं आपके चैनल के जो नाम है उसको सलूट करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वाक़या ये आज की बात है, 25 जनवरी की बात है, दिल्ली की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात है, हिंदुस्तान की राजधानी की बात है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे जो जम्मू कश्मीर के मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े जिन्होंने अपनी जानें शहादत दी है, उनकी शहादतों का अब जो सिला है उनको दिलाने के लिए मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका हूं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इनकी शहादतों की जो फरियाद है वो सुन ली है। जम्मू कश्मीर में हमारे 35,000 से भी ज़्यादा एसपीओज़ हैं लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में। उन लोगों को महीने का महाना पर मंथ 6,000 रुपया तनख्वाह दी जाती है और उनकी ये आप देख सकते हो, इन्होंने शहादतें दी है, कैसे कैसे नौजवान सपूत हमारे देश ने खोए हैं। और दूसरी तरफ से हमारे डीजीपी साहब एक तरफ से उनको कंधा दे के उनके घर में डेड बॉडी, उनका जनाजा तो उठाते हैं, दूसरी तरफ उनके जो हकूक़ हैं उनसे महरूम रखते हैं। तो इससे आप सभी जानते हैं और पूरे हिंदुस्तान की पूरी लीडरशिप को, टॉप चोटी के लीडरों को जो हमारे समर्थन में हो गए हैं, उनको मैंने पूरी कहानी सुनाई। आने वाला वक्त जो है डीजी साहब के लिए बुरा होगा और उसको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने अपने जो पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और अपनी ड्यूटी को प्रॉपर चैनल नहीं निभाया है, आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में उनका हिसाब होगा। जो बात मैं कहता हूँ विद प्रूफ कहता हूँ, चैलेंज करके कहता हूँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत के सामने कहता हूँ और हमारे राजधानी से ऐलान करता हूँ। और दूसरी बात, आपके चैनल से मैं जम्मू कश्मीर के जो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हमारे जो एसपीओ भाई हैं, उनके लिए मैंने नए साल की एक मैगज़ीन बनाई है 2021 में। ये यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुत हो गया मेरे भाइयों आपके ऊपर जुल्म। अब आपका ये परिवार का सदस्य आज के बाद जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जहाँ भी कहीं नाइंसाफ़ी होगी वहाँ पर अपनी जान की बाजी देने से भी पीछे नहीं हटेगा। आज के बाद जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में, लद्दाख में, हिमाचल में किसी के ऊपर जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, ये उनका भाई वहाँ पर खड़ा होगा, एक चट्टान की तरह खड़ा होगा। उनकी दुआएं हमारे साथ है। और साथ में ये कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि मुझे कहीं किस्म के थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का यही आइन कहता है जो सच्चाई की आवाज़, गरीबों की आवाज़ उठाएगा उसको धमकाया जाएगा? मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 3 बार हमारी फरियाद पर कार्रवाई की। और जम्मू कश्मीर के डीजी साहब का बयान है कि इनको बहुत बड़ी तनख्वाह हमने बढ़ा ली, जैसे उन्होंने अपने घर से बढ़ाई है। डीजी साहब, अब आपको तनख्वाह तो बढ़ाओगे मगर तरीका अलग होगा। ये आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदालत के बाहर से पूछता हूँ और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट में आके आपको जवाब देना होगा। और मैं जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओज़ को आपके तरफ से ये बताना चाहूँगा कि नए साल की आने वाला अब जो वक्त है 26 जनवरी 2021 के बाद एसपीओज़ या जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के, पूरे हिंदुस्तान के बेसहारा लोगों की आवाज़ बन के मैं काम करूंगा। मैं ये ऐलान करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और राजधानी से कि आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी उन लोगों के लिए कुर्बान कर दूंगा जिन लोगों की आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई है, बेसहारा लोगों को। और अपने जो 35,000 फोर्स है मेरी, मैं जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने जानों की परवाह न करते हुए हम सब की रक्षा करते हैं, उनका सर झुकने नहीं दूंगा। और मैंने एक प्यारी, अच्छी सी, खूबसूरत सी मैगज़ीन बनाई है। ये मैं तमाम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़ को बतौर तोहफा, बतौर नए साल की मुबारक बात पे भेजना चाहूँगा। और ये ऐलान करता हूँ
कि उनका सर झुकने नहीं दूंगा। आज के बाद जो आज तक उन्होंने जुल्म से, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद ये आपका भाई आपको हर जुल्म से आपकी रक्षा करेगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान की जो बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज़ बन के मैं सामने नजर आऊँगा और चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा। जिस तरीके से गरीब लोगों की मेरे साथ दुआएं, उनका प्यार है, ये उन्हीं की ताकत है जो मैं यहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत के सामने गुहार लगा के कहता हूँ। मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर पूरा भरोसा है, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पर भरोसा है, प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा है और आने वाला वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उनको इंसाफ मिलेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।